बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि हम म्यूचुअल फंड शुरू कहाँ से करें, चालू कहाँ से करें। जो नए लोग म्यूचुअल फंड में सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो है बैंक से भी चालू किए होंगे, कुछ लोग ऐप से भी चालू किए होंगे, लेकिन दिमाग में कंफ्यूजन आता होगा कि अगर ऐप बंद हो जाए, कोई भी ऐप अगर बंद हो जाए तो पैसा कैसे मिलेगा। ये भी एक कंफ्यूजन में डर की संभावना ये भी रहती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को लास्ट में कि ऐप से अगर यदि आप करते हैं तो आपका पैसा कैसे मिलेगा, किस तरीका से मिलेगा। लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड हम चालू करेंगे तो किसमें कैसे करें कि हमको बेहतर म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट दे और रिटर्न बेहतर दे, तो कैसे करें। तो इसी पे वीडियो है। अगर आपको वीडियो मेरा अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पूरा वीडियो आप लोग देखिए। आप लोगों के नॉलेज के लिए ही वीडियो है, तो जरूर पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ ही जाएगा और मैं पूरा अच्छी तरह से समझा दूंगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, मैं उस कमेंट पे वीडियो बना दूंगा। अगर कोई फंड लिए हैं, उसका एनालिसिस करना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके फंड का एनालिसिस कर दूंगा और आपका फंड बेहतर परफॉर्मेंस करेगा नहीं करेगा, पीछे जैसे पास्ट में परफॉर्मेंस उसका बेस्ट है कि नहीं है, वही तो एनालिसिस होता है। तो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करके मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो चलिए आज जानेंगे कि म्यूचुअल फंड चालू कहां से करें, कैसे चालू करें। बहुत सारे भाइयों के दिमाग में कंफ्यूजन गूंजता होगा, ऐप से भी चालू करें तो पैसा हमारा कहीं ऐप कर्ज में आ गया या कहीं डूब गया, कोई भी ऐप अगर डूब गया तो फिर हमारा पैसा कैसे निकलेगा, ये भी कंफ्यूजन होता होगा। तो वो सब कंफ्यूजन आज हम आप लोगों का दूर करेंगे। तो चलिए ऊपर से जानते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी या लमसम बैंक से करूं या ऐप से करूं। कंफ्यूजन लोगों के दिमाग में रहता है किससे करूं। देखिए, अगर आप बैंक से करते हैं, एसआईपी करते हैं, बैंक से उसके पास नॉलेज नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास ऐप का नॉलेज नहीं है, वो कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते हैं ऐप पे कि ऐप का क्या भरोसा, 10-12 साल से ऐप आया हुआ है, 10-12 साल और चलेगा, बाद में कहीं दिवालिया हो गया तो हमारा ऐप में पैसा पड़ा हुआ है। पहले तो लोग का सहारा में पड़ा था, अब ऐप में पड़ा हुआ है, तो ऐप अगर डूब गया तो सहारा जैसा कहीं मेरा पैसा भी तो नहीं डूब जाएगा, ऐसा भी रहता है दिमाग में। तो ऐसा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। फिर आप करें तो कैसे करें। देखिए, अगर बैंक से करेंगे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, एडवाइजर से अगर यदि आप करेंगे तो आपको रेगुलर प्लान देंगे। रेगुलर प्लान में जैसे आप बैंक में गए, बैंक से आप बैंक में भी आपका म्यूचुअल फंड एडवाइजर होते हैं, हर एक दूसरे बैंक से लिंक होते हैं। जैसे यूनियन बैंक का, एसबीआई बैंक का, हर बैंक का म्यूचुअल फंड एडवाइजर होते हैं और आपका पैसा वो लोग भी इन्वेस्टमेंट कराते हैं। लेकिन जो कहेगा उनके लिए कार कराते हैं, ये रिक्सी होता है, इसलिए वो लोग नहीं इसके लिए वो करते हैं। लेकिन वो लोग उनके लिए करते हैं जो उनको फायदा है, वो काम कराते हैं जो उनके लिए फायदा है। जैसे यूलिप प्लान दिला देंगे आपको कोई इंश्योरेंस प्लान दिला देंगे, उसमें उनको फायदा होगा, इसमें उनको बहुत मामूली सा एक्सपेंस जाता है, बहुत मामूली सा फायदा होता है। तो चलिए आज जानेंगे रेगुलर और डायरेक्ट। रेगुलर में आप बैंक से करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से करेंगे या फंड एडवाइजर से करेंगे तो बैंक जैसा ही वो भी होगा। 4 तरीका से, बैंक से, डिस्ट्रीब्यूटर से और एडवाइजर से और एमपी रजिस्टर से आप करेंगे तो ये रेगुलर में वो देंगे, क्योंकि
वो अपना भी सर्विस का चार्ज जो है एएमसी लेगा, एएमसी उनको सैलरी देगा, तो ऐसा होता है। तो 1% का अंतर होता है। और डायरेक्ट आप लेते हैं, ऐप से लेंगे या किसी म्यूचुअल फंड ऑफिस से लेंगे, कंपनी के ऑफिस से, जैसे एचडीएफसी कंपनी के ऑफिस से अगर ले रहे हैं, बैंक से नहीं, ऑफिस से, या म्यूचुअल फंड ऑफिस से, एसबीआई म्यूचुअल फंड ऑफिस से ले रहे हैं तो वो आपको डायरेक्ट देंगे। या म्यूचुअल फंड जैसे एसबीआई के वेबसाइट से अगर यदि आप लेंगे, लॉगिन करके लेंगे, तो वो भी आपको डायरेक्ट मिलेगा। लेकिन एसबीआई का बैंक आपको यूनियन का नहीं देगा, एचडीएफसी का नहीं देगा, उससे लॉगिन करेंगे तो वो अपना ही फंड देगा। मतलब एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, मैग्नम मिड कैप, एसबीआई कॉन्ट्रैक्ट फंड, मतलब एसबीआई का लेंगे अगर वेबसाइट से लेंगे उसके, तो यही देगा। और एक सिस्टम बिचवलिया है ऐप से यदि आप लेंगे तो बहुत सारे कंपनियों का आपको ऐप से मिल सकता है। आप ऐप से कोई भी ऐप ले लीजिए, मेरा कोई ये नहीं है कि आप ये लीजिए, जैसे ग्रो ऐप, एंजल वन, 5 पैसा, अप स्टॉक, जीरोधा, तमाम तरीका का ऐप है। किसी भी ऐप से यदि आप लेते हैं तो ऐप का ये सिस्टम है, ये बिचवलिया है। ऐप सब कंपनी का फंड आपको प्रोवाइड करा के वो देगा। वो बिचवलिया है, वो बीच का माध्यम है, वो आपको प्रोवाइड करा के सब कंपनी, ये नहीं है कि एसबीआई का ले लिए तो एचडीएफसी का भी उसमें ले लेंगे, निपुण का भी ले लेंगे, मोतीलाल ओसवाल का भी ले लेंगे, सुंदरम का, डीएसपी का, जो भी आपको समझ में आए, जो फंड आपको समझ में आए वो फंड ऐप के द्वारा आप ले सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं रहता है कि आप उस कंपनी का नहीं लेंगे, आप उस कंपनी का नहीं लेंगे। उस ऐप से सब कंपनी का आप ले सकते हैं, वही एक बेनिफिट है। तो चलिए जानते हैं डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर क्या होता है। डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर 1% का, लगभग 1% का अंतर होता है डायरेक्ट और रेगुलर में। अब सपोज दैट एक उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा, 5 लाख रुपए का लम सम करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर 15% का, अगर हम मानते हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% का अगर ये दे, तो 5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 साल के लिए, तो ये 5 लाख रुपया 15% के एनुअल रिटर्न से, कंपाउंडिंग रिटर्न से, ये जो है 3 करोड़ 31 लाख ये फंड हो जाता है। मतलब 30 साल में 15% के एनुअल रिटर्न से 5 लाख रुपए का लमसम का। वही अगर रेगुलर में प्लान में हम करते हैं तो 1% उसमें कम मिलेगा हमको, क्योंकि 1% अधिक एक्सपेंस है, खर्च ज्यादा ले रहा है ये रेगुलर में, तो 14% हमको मान लीजिए मिल रहा है। तो अगर 5 लाख रुपए अगर 30 साल के लिए इसको भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 2 करोड़ 54 लाख रुपया ये हो रहा है। अब आप भाई साहब, आप यही आप लोग सोचिए और बताइए कि ये 14% का 30 साल में कितना अंतर हो जा रहा है। 3 करोड़ 31 लाख, 2 करोड़ 54 लाख, 1% के अंतर से लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही अंतर दिखाई देगा। 1% का यानी सालाना आपका 1% ये कम दे रहा है और सालाना 1% ज्यादा हो रहा है। तो सालाना 1% के अंतर से कितना अंतर होगा आप स्वयं समझिए। अब 30 साल में 76 लाख रुपए का आपको अंतर दिखाई देगा। 30 साल में 76 लाख रुपए का, अगर 5 लाख रुपए का दोनों में अगर लमसम करते हैं, 5 लाख रुपए का दोनों में एक ही बार अगर लमसम करते हैं तो ये 14% से रिटर्न देगा, ये 15% से रिटर्न देगा एक्सपेक्टेड। तो ये 254 हो रहा है, ये 331, 2 करोड़ 54 लाख, 3 करोड़ 31 लाख। अंतर आप निकालेंगे, घटाएंगे तो 76 लाख 30 हजार रुपया का अंतर आ रहा है। आप यही बताइए रेगुलर में फायदा है कि डायरेक्ट में फायदा है। आगे आपको दिमाग में ये भी आता होगा, अभी वीडियो देख रहे होंगे तो दिमाग में यही आता होगा कि ऐप कहीं भाग गया तो, जैसे सहारा भाग गया, ये भी तो दिमाग में आता होगा। तो उसका भी कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। अगर आप यदि, ये तो लॉन्ग टर्म हो गया 30 साल, अगर 20 साल आप यदि करते हैं, 5 लाख रुपया 20 साल ही इन्वेस्टमेंट करते हैं
और 15% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न दे, ये भी 14% का ही एक्सपेक्टेड रिटर्न दे, और 20 साल के लिए, मात्र 20 साल के लिए। तो अगर 5 लाख रुपया 20 साल के लिए करते हैं और 15% का एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर माना जाए 68,71,000, ये होता है 20 साल में 5 लाख, और ये होगा 81,83,000, ये होगा 5 लाख रुपया का। ये डायरेक्ट में है, ये रेगुलर में है। अब आप सोचिए 20 साल में ये 81 लाख, ये 68 लाख, अब दोनों के यदि घटाएंगे तो 20 साल में 13,11,000 रुपए का अंतर आ रहा है 20 साल में। अब 1% का वैल्यू आप समझिए कितना हो रहा है। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर या फंड मैनेजर इसके बारे में आपको नहीं बताएगा। दूसरी बात, अब आप सोचेंगे कि ऐप से कर रहे हैं तो हमको बेनिफिट तो है, ऐप कहीं कर्ज में आ गया, डूब गया, भाग गया, कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग जमा करते हैं, किसी ऐप से करते हैं, मान लीजिए ग्रो ऐप से कर रहे हैं या किसी भी कंपनी से आप कर रहे हैं, तो ये तो 10-12 कंपनी में आपको 20 कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये दे देगा ये कंपनी। मतलब ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, हाई पैसा हो गया, अप स्टॉक हो गया, जो भी जीरोधा हो गया, सब आपको 10 से 12 कंपनी में, 20 कंपनी में, जितना चाहे उतना आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। लेकिन आप देखेंगे, आप जब अपना ऐप खोलेंगे तो ऐप में आपका पोर्टफोलियो रहता है। उस पोर्टफोलियो को आपको लिख लेना है, किसी कॉपी पे लिख के और रख लेना है, और अपने परिवार को भी उसको बता देना है कि ये नंबर है, पोर्टफोलियो नंबर है। और आपको केम्स कार्बी ऑफिस होता है जो सबका, जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, मानते हैं कि एचडीएफसी बैंक में किए, एसबीआई बैंक में किए, यूनियन बैंक में किए, या आप किसी ऐप में किए, सबका संरक्षण करने वाला केम्स कार्बी है, मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस। ये केम्स कार्बी उसके लिए बनाया गया है। केम्स कार्बी आपका पोर्टफोलियो, उसमें जाएंगे, अगर लॉगिन करेंगे केम्स कार्बी के पोर्टफोलियो ऑफिस में, केम्स कार्बी के ऑफिस में अपना पोर्टफोलियो लॉगिन करेंगे तो आपका पैसा दिखा देगा। तो ऐप चले या न चले, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एक बार जरूर, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो केम्स कार्बी पता करके आप उस ऑफिस में जाइए, अपना लॉगिन कीजिए और पोर्टफोलियो आप जरूर लिख लीजिए। और आप अपने बच्चों को, अपने वाइफ को, अपने भाई को जरूर ये बताइए कि हम पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये तो जरूर बताना है, फर्स्ट में ये जरूर बताना है। और पोर्टफोलियो लिख के रख लीजिए, क्योंकि वो पोर्टफोलियो चेंज नहीं होता है। वो जब तक 20 साल चलाएं, 25 साल चलाएं, वो पोर्टफोलियो आपका रहता ही रहता है। वो मोबाइल जैसा नहीं है, मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, कुछ नहीं, आपका पोर्टफोलियो वही रहता है। हर एएमसी का अलग अलग पोर्टफोलियो होता है। तो आप पोर्टफोलियो लिख के रख लीजिए। अगर ये भाग भी गया, ग्रो ऐप, एंजल वन, हाई पैसा डूब भी गया, भाग भी रह जाएगा, तो केम्स कार्बी में आपका पैसा सुरक्षित रहता है। उसमें आप जाके लॉगिन करके अपना पैसा चाहे तो रिडीम कर सकते हैं। और एक बार जरूर जाके, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो जरूर जाके एक बार केम्स कार्बी में पता करके जाके वहां आप अपना ईमेल आईडी या जो भी है आप पोर्टफोलियो अपना उसमें चेक कराइए। चेक करा के उसके बाद उसको लॉगिन कीजिए। आप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे। ऐप भाग जाए, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को कुछ सहयोगजनक लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनता है और बहुत ही टाइम लगता है एनालिसिस करने में, तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक आपके सब्सक्राइब से
मोटिवेशन बढ़ता है। हम बार बार देखते हैं, जिसका सब्सक्राइबर कम होता है ना, जिसका 2 लाख 4 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर, उसका तो कोई बात नहीं होती है। लेकिन हम लोग छोटे यूट्यूबर हैं, एक सब्सक्राइब हम लोग देखते रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं एक सब्सक्राइब हुआ कि नहीं हुआ, एक सब्सक्राइब बढ़ा कि नहीं हुआ, ऐसा देखते रहते हैं। और बड़ा यूट्यूबर जो है, ज्यादा दिन से जो काम कर रहे हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारे चैनल पे सदस्य कितने हुए, कितने लोग सब्सक्राइब किए और कितने लोग कमेंट किए, कितने लोग लाइक किए, हम देखते रहते हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।